कहानी बांसुरी की धुन। दयापूर्वक कहानी को अंत तक सुने। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। इस दुनिया में उसका सगा कोई न था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सब लोग उसे केनी कहकर पुकारते थे। केनी को अड़ोसी पड़ोसियों ने मिलकर पाला था। वो एक वक्त का खाना किसी एक के घर खा लेता और दूसरे वक्त का खाना किसी दूसरे के यहाँ खा लेता था। सभी ने उसे बचपन से अनाथ देखा था, इसीलिए सबकी हमदर्दी उसके साथ थी। केनी सबका प्यार और हमदर्दी पाकर आलसी बन गया था। वो 12-13 वर्ष का हो चला था, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वो अपना वक्त इधर उधर खेतों में घूमते हुए गुजार देता था। खाली बैठकर वो बांसुरी बजाता रहता था। केनी बहुत ही मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। कुछ लोग उसकी बांसुरी की धुन सुनकर उसे इनाम भी दे जाते थे। इसी तरह समय बीतता गया और केनी जवान होता गया, परंतु केनी वैसा ही आलसी बना रहा। उसे जिस जैकी वो उसकी पत्नी ने पाला था, उन्हें वो चाचा चाची कहकर पुकारता था। चाचा चाची का अपना बेटा भी बड़ा होकर काम पर जाने लगा था। एक दिन केनी सुबह को देर तक सोया था। उसकी चाची उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु केनी उठ नहीं रहा था। चाची ने गुस्से में आकर बाल्टी में पानी भरा और केनी के ऊपर डाल दिया। केनी घबरा कर उठ बैठा। चाची को क्रोध तो पहले से आ रही था। वो बोली, केनी, ये कोई तरीका है कि इतनी धूप चढ़ने तक सो रहे हो? अपना चाचा की कमाई पर ऐश कर रहे हो। खुद कमाई करो तो पता लगे कि मेहनत क्या होती है। केनी ये बात लोगों से सैकड़ों बार सुन चुका था कि खुद कमाई करोगे तो पता लगेगा, परंतु उसे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा था। परंतु आज सुबह सुबह चाची के मुंह से ये सब सुनकर उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने चाची से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि वो अब घर तभी लौटेगा जब कुछ कमाने लगेगा। केनी ने घर से निकलते समय जैकी चाचा और चाची के पैर छुए। फिर उसने गले मिलकर बाहर निकल गया। शाम को जब केनी देर तक नहीं लौटा तो जैकी और उसकी पत्नी केनी के सुबह के बदले हुए व्यवहार के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ अर्ध समय बीतने पर जैकी को केनी की चिंता सामने लगी और वो पत्नी को कहने लगा, तुमने सुबह की उसे अच्छी खासी डांट लगाई थी। लगता है वो तुमसे रूठ कर भाग गया है। पत्नी को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु अब केनी के इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे कई दिन और फिर सप्ताह बीत गए, परंतु केनी नहीं लौटा। उधर केनी चलते चलते दूर निकल गया था। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, परंतु भोजन के लिए उसके पास पैसे न थे। चलते चलते वो पास के एक नगर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अनेक लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। एक तो वो कोई काम जानता नहीं था, दूसरे बिना किसी जान पहचान के कोई उसे नौकरी देने को तैयार ना था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से निकालकर बांसुरी बजाने लगा। इत्तेफाक से उधर से एक संगीतज्ञ अपने घोड़े पर निकल रहा था। उसने केनी की बांसुरी की मीठी धुन सुनी तो वो उसकी योग्यता पर मुग्ध हो गया।
संगीतज्ञ केनी को अपने साथ ले गया और उसकी खूब अभगत की। वो संगीतज्ञ राज के दरबार में गिटार बजाकर राजा का दिल बहला करता था। अगले दिन जब वो राज दरबार में गया तो राजा से केनी की खूब प्रशंसा की। राजा ने संगीतज्ञ से कहा, हो सकता है कि केनी वास्तव में गुणी कलाकार हो, परंतु हम पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के अनेक बड़े बड़े संगीतविदों को अपने दरबार में बुलाया। सभी विद्वान अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर दरबार में पहुंचे। केनी को भी दरबार में आमंत्रित किया गया था। उसने अपनी बांसुरी अपनी जेब में रखी और राजा के दरबार में पहुंच गया। सभी विद्वान एक एक करके आने वाद्य बजाकर राजा को खुश करने लगे। जब उन्हें ये पता लगा कि ये युवक भी संगीत की परीक्षा देने आया है तो वो सब केनी को खाली हाथ आया देखकर हंसने लगे। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे कि ये छोकरा उनकी योग्यता के आगे कहाँ टिक पाएगा। सबके पश्चात केनी की बारी आई तो उसने राजा के सामने जाकर नतमस्तक कहकर प्रणाम किया। फिर वही जमीन पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन वास्तव में इतनी मीठी थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर धुन में खो गए। केनी ने जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त की, राज दरबार तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने केनी की प्रशंसा करते हुए कहा, केनी, हम तुम्हारी योग्यता से बहुत खुश हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके हंसी उड़ाने के बावजूद तुमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। किसी भी व्यक्ति की योग्यता और आत्मविश्वास उसे कहीं भी ऊंचाइयां तक पहुंचा सकती है। तुम में अपनी योग्यता का घमंड नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है। हम तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देते हैं। राजा की बात सुनकर केनी खुश हो गया। वो महल के एक कमरे में रहने लगा। एक माह बीतने पर जब केनी को पहली पगार मिली तो वो पैसे लेकर जेकी चाचा और चाची के पास गया और उन्हें अपनी तनख्वाह देते हुए पूरी बात बता दी। केनी की बात सुनकर चाचा चाची बहुत खुश हो गए। उसके पैसे उसी को वापस देते हुए चाचा बोले, बेटा तुम जहाँ रहो खुशी रहो, परंतु ये बात याद रखना कि कोई भी कला छोटा नहीं होती। तुम्हारे बांसुरी ने तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। तभी केनी की चाची भीतर से आई और बोली, ईश्वर की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अपनी मेहनत और लगन से तुम और तरक्की करते जाना, यही हमारा आशीर्वाद है। ये बात याद रखना कि आलस्य आदमी को निकम्मा बना देता है। केनी चाची से लिपटते हुए बोला, हाँ चाची, मैं मेहनत की कीमत पहचान गया हूँ। अब कभी आलस्य नहीं करूँगा और जी लगाकर काम करूँगा। चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर केनी राज दरबार में चला गया और सुख से अपना दिन काटने लगा। अगर आपको मेरा ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।